हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेरणा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, 20 मई को उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा होनी है। उसी से संबंधित वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें ताकि वीडियो में बताए गए इम्पोर्टेंट फैक्टों का आप लाभ ले सकें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने डीएलएड प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस किया था। उसी सीरीज़ को आज आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे के क्वेश्चनों को। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। भारत में सर्वाधिक संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में तथा इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराना। अगर बात करें नाबार्ड के फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलमित नहीं है? तो आपसे नहीं पूछा गया, अर्थात 3 इसमें ऑप्शन सही हैं, 1 इसमें गलत होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हवा महल उदयपुर। हवा महल आपका उदयपुर नहीं बल्कि जयपुर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक्युलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसके तहत भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है तथा इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है तथा इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। बात करें 44वें संविधान संशोधन की, तो इसके तहत संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया था तथा उसे 300A में जोड़ा गया था। बात करें अगर 52वें संविधान संशोधन की, तो ये दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है, ठीक है, जो हुआ था 1985 में। ये भी आपको फैक्ट याद करने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। बात करें आर्टिकल 46 की, तो ST ST और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की बात इसमें की गई है। अगर बात करें आर्टिकल 48 की, तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन की इसमें बात की गई है। बात करें आर्टिकल 17 की, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन इसमें दिया गया है। ये 4 के 4 अनुच्छेद भी आपको याद करने हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट सचिव जो है केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? तो अधिकतम अंतराल पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा 6 महीने। 6 माह से अधिक का समय 2 सत्रों के आयोजन में नहीं होना चाहिए। एक साल में संसद के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, लेकिन फिर भी कम से कम एक साल में 2 सत्र होने अनिवार्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जिसके तहत भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया तथा उसे आर्टिकल 21A में जोड़ा गया तथा इसी शिक्षा के अधिकार को नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था, जिसे अनुच्छेद 45 में रखा गया तथा इसी शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था 51A के तहत उसे रखा गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था, ठीक है नहीं। तो अधिनियम पारित हुआ था 2009 में तथा 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में लागू हो गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठकर माना जाता है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एसडीआई का घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं पोषण इसका घटक नहीं है। प्रति व्यक्ति आय, जन्म के लिए जीवन प्रत्याशा, इसका जो आयाम होता है वो स्वास्थ्य होता है। इसके अलावा सकल नामांकन दर, ये तीनों के तीनों जो हैं इसके घटक हैं, ठीक है नहीं। तो एसडीआई को जारी एसडीआई सूचकांक जारी कौन करता है? यूएनडीपी जारी करता है, ठीक है। इस सूचकांक को विकसित किसने किया था? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महमूद हक, उनके द्वारा इसे विकसित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुद्रास्फीति का कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रास्फीति की स्थिति देश में कब आती है? जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, अर्थात कीमतें बढ़ जाती हैं, मुद्रा अपनी कीमत खो देती है, तब क्या आती है? मुद्रास्फीति के कारण आती है, मुद्रास्फीति का कारण होता है। तथा इसको नियंत्रित कौन करता है? आरबीआई द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समताप मंडल में ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट का एक क्षेत्र है शांत घाटी, जो कि है केरल में, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, ठीक है नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। टोटल कुल ये 4096.7 किलोमीटर है, ठीक है नहीं। बांग्लादेश के साथ जो हमारे देश के राज्य लगते हैं वो आपके लगते हैं असम, इसके अलावा मेघालय, इसके अलावा त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, ठीक है नहीं। ये 5 राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक है महर्षि पतंजलि। पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। इनकी एक बुक है पतंजलि योग सूत्र, ठीक है। टोटल इसमें 195 सूत्र दिए गए हैं, ये भी आप लोगों को याद करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क को जो है पवनों का देश कहा जाता है। इसके अलावा बात करें जापान की, तो इसे क्या कहा जाता है? उगते सूरज का देश। नॉर्वे को कहा जाता है मध्यरात्रि सूर्य का देश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका हीरा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है तब क्या हो जाता है? तो इसमें आपको मैच कराना है। प्रतिरक्षा तंत्र में क्षति होती है, फेफड़ों की क्षति होती है, त्वचा का कैंसर होता है और आमाशय में अल्सर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, 1 और 3, अर्थात जो ह्यूमन सिस्टम है और साथ में जो त्वचा का कैंसर है उसके होने की संभावना होती है अल्ट्रावायलेट किरणों के आने से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चैटिंग ईमेल्स की तरह होता है। चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है। चैटिंग में कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। चैटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक संवाद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं की जा सकती है, इसमें अन्य व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की अगर बात करें तो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच जो है HIV एड्स की पहचान करती है, ठीक है नहीं। हमारे शरीर में एक एंटीबॉडीज़ का पता लगाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फुटबॉल जो है उत्तराखंड का राजकीय खेल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी पेरिस में वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले जो ओलंपिक हुए थे आपके टोक्यो ओलंपिक हुए थे, होना था इन्हें 2020 में, लेकिन कोविड के चलते फिर ये 1 साल डिले हुए, 2021 में इनका आयोजन किया गया था, है नहीं। ये भी आपको याद करने हैं। खेलों के इवेंट जितने भी हैं, जो भी प्रतियोगिताएँ होती हैं टोटल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या नेशनल लेवल पर, सभी आपको ध्यान करनी पड़ेंगी। ये आगामी एग्जामों के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, APJ अब्दुल कलाम द्वारा विंग्स ऑफ फायर लिखी गई। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप अगर मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो इसके सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें तथा इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य दोस्त भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पहले थैंक यू।